कि मेरा सर दर्द हो रहा था, रात भर सोया नहीं। तो आसपास वहीं बगल में परचून की दुकान थी और मैं वहाँ पर कुछ सामान लेने चला गया। सामान लेने गया, वो जो बनिया बैठते हैं उनसे मैंने पूछा कि इस घर का वो कमरा है जो जिसमें मैं रहता हूँ, मुझे वहाँ पर कुछ अजीब सा लगा और मैं डर गया रात में, और अचानक इस वजह से मेरा सर दर्द जैसा हो रहा है, तो क्या तुम वहाँ पर डिस्प्रिन टिकिया है तो वो भी दे देना। बोले कि तुम किस कमरे में रहते हो? मैंने कहा कि तीसरे मंजिल पर एक कमरा है। बोले वो तो अकेला कमरा है ना? हमने कहा हाँ। बोले तुमको पता है वहाँ पर क्या हुआ? मैंने कहा क्या? बोला कि ये जो मालिक हैं जिनके यहाँ तुम रह रहे हो, इन्होंने ही अपनी पत्नी का वहाँ मर्डर किया हुआ था और मर्डर करने के बाद उसको उसी पंखे में लटका दिया था। मेरी फट गई वहीं पर। मैं उस कमरे में रह रहा हूँ जहाँ पर किसी का मर्डर करा गया, आत्महत्या भी नहीं, मर्डर। डर लग रहा है नीचे से। अब मेरा डर लग रहा है, डर इतना पैदा हो रहा है कि मैं उस हॉस्टल के दरवाजे तक नहीं जा रहा हूँ। मैं बाहर बैठा हूँ जब तक मेरे दोस्तों की छुट्टी नहीं हो जाती। सारे आए, क्या मैटर है, मैं बाहर खड़ा, धूप हो रही थी आसपास, थोड़ा थोड़ा धूप थी, लेकिन मैं उस इतनी हिम्मत नहीं थी मैं किसी के कमरे में जाकर बैठ जाऊं या उस दरवाजा खोल के गेट के बाहर ही बैठ जाऊं। नहीं, तीसरे मंजिल पर कमरा, सारा सामान खुला उला पड़ा ऐसे ही, और अपना मन था कि वहाँ आराम से बैठेंगे, सब पड़ा। फिर जब तक सारे दोस्त नहीं आ गए तब तक मैं वहाँ पर बैठा रहा, और जब सारे दोस्त आए तो मैं उनके साथ उस कमरे में जाने तक डर रहा था। लेकिन सब लोग थे तो थोड़ी हिम्मत जुटाई कि चलो चलते हैं ऊपर। लेकिन जब दोस्तों को बताया उन चीज़ों पर वो बिलीव नहीं कर रहे थे। जो वार्डन था और जो वहाँ पर काम करता था, हम लोगों ने उसको बुलाया और जब उससे पूछा है कि असल में यहाँ पर क्या हुआ था, तो लोग वहाँ पर बताने से मना करने लगे कि यहाँ पर हुआ क्या है। लेकिन उस जो कर्मचारी ने जब असल में बताया, जब मैंने बताया कि मैंने कहीं से कुछ सुना है, तब उसने बताना शुरू करा, भैया बताना नहीं, क्योंकि मालिक बोले हैं कि कुछ बताना नहीं, क्योंकि कमरा उठा नहीं है और ना कोई इसको खरीदेगा, वरना वैसे ही बर्बाद होता रहेगा। और जब उसने चीज़ों को बताना शुरू किया, बोला कि यहाँ पर इनकी पत्नी रहती थी और बहुत प्रताड़ित करते थे अपनी पत्नी को, और प्रताड़ित इतना करते थे कि रोज़ मारते थे, हर दिन उसको मारते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि इन्होंने मारपीट में इतना तेज उसको मारा कि उसकी मौत हो गई, और मौत से अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने उस चीज़ को ऐसा दिखाया कि उसने आत्महत्या कर ली है। हाँ, दुपट्टा पट्टा बांध के लटका दिया था उस पंखे में, जिससे लोगों को ये लगे कि वहाँ पर मर्डर नहीं बल्कि उसने आत्महत्या करी है। ये छुपाने के बाद ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन ये कमरा किसी के लिए सही नहीं रहा है। जब भी कोई इंसान आया है वो या तो बीमार रहा है या तो उसके साथ कुछ घटित हो गया है, और जब यहाँ पर रहा है 1 महीना 1.5 महीना रहने के बाद कभी रह ही नहीं पाया। और जब हम लोगों ने ये बात सुनी तब लोगों को बिलीव हुआ कि शायद यहाँ पर कुछ है। और हमारे दोस्त इतने बड़े वाले थे कि हर एक चीज़ की अब मुआयना करने चले गए। तो जब हम लोग कमरे में गए, वहाँ पर छोटी ऊपर ताड़ थी, ताड़ की जगह ना जहाँ पर सामान थोड़ा रखा जाता है, स्टोर करा जाता है, हम लोगों ने कभी हम लोगों ने कभी खोला ही नहीं था। लेकिन जब उसको खोला तो वहाँ पर साड़ी टंगी थी, और वो साड़ी में हल्का हल्का सा ना रेड पेन जैसे कुछ ऐसा धब्बा सा लगा था, खून तो नहीं बचा था उसमें, धब्बा जैसा था। तो पता चला वो वही साड़ी है जिससे उसको बांध के टांगा गया था। और जब वो चीज़ें हम लोगों ने देखी है तो जो हम लोगों का हालत हुआ है फिर उसके बाद बताने वाली कोई बात नहीं है। सारा सामान जैसे तैसे जितना सामान आ पाया है सब बैग में पैक वैक करा, और जितने लड़के हमारे दोस्त रह रहे थे वो हॉस्टल में, सब ने अपना व्यवस्था उठाया, सब निकल गए। और ये उस दिन से और आज दिन का दिन है। जब जब वो चीज़ें मुझे याद आती, हालांकि वो तो मेरे साथ घटित हुआ ना कि क्या हुआ था, जब दरवाज़ा खोला मुझे कैसा फील हुआ, वो सारी चीज़ें सिर्फ मैं बता सकता हूँ। सिर्फ मुझे एहसास है जिनको मैं बयां ही नहीं कर सकता। कोई इंसान को लगे ये शायद मजाक है, ये सिर्फ स्टोरी है, नहीं, ये है। आज भी वो हॉस्टल जिंदा है, आज भी वो कमरा है, और आज भी जब भी वहाँ पर कोई जाता है तब उसके साथ वो होता है।